Join our Telegram channel to attempt daily quiz for the preparation of all PGT maths exams. Link is available in the description box. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 17 अक्टूबर के क्विज के सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज रियल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम किसी y इज इक्वल टू के इक्वल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 17 ओवर 3x² प्लस 9x प्लस 7। अब इसको शिफ्टिंग कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। y इज इक्वल टू y के साथ 3x² आएगा, 3x² y प्लस 9xy प्लस 7y, और ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 17 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जो सेम आपके जैसे ये x² है, x² इनसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से x², 3x² कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² y माइनस 1। नेक्स्ट 9x कॉमन आ रहा है, 9x y माइनस 1, एंड लास्ट इज प्लस 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। फॉर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो d क्या करना मुझे, 0। दैट मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b क्या है आपका 9, ये वाला, ठीक है, ये x कोफिशिएंट होगा, जैसे ये x² है, तो 9y माइनस 1 b है, तो b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है फिर से आपका y माइनस 1 और 3 इंटू y माइनस 1 प्लस इंटू b है 7y माइनस 17, ऐसा होगा, इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 और y माइनस 1 यहाँ से कॉमन लीजिए, तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1 ये बचेगा 81 y माइनस 1, क्लियर, और माइनस 4 3 12, और ये हो जाएगा 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। 81y माइनस 81 और 12 7 84 होता है, और माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 17 204 इक्वल टू 0। अब आप करिए ये और ये सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3y और 81 और 204 प्लस 123 माइनस करना है, क्लियर। तो दैट मीन्स फाइनल ये आ गया आपका 41। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी 41 है। Suppose A is a 3 into 3 matrix such that determinant of A 2.2 and then find the value of this। अब देखिए आपके पास A डिटर्मिनेंट दिया है 2.2, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, नीचे ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो ये तो 2.2 दिया है, और n मतलब ऑर्डर, तो 3 - 1, क्लियर, और ये 2.2 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2.2 की पावर 4 और ये 2.2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये कैंसिल, तो कितना बचा, 2.2 की पावर 2 बचा। फाइनल इज 4.84। तो आपका फाइनल आंसर 484 होता है, 22 का स्क्वायर। दैट मीन्स नन ऑफ दिस, क्लियर है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल x फॉर विच log 1 plus x लेस देन इक्वल टू x। ये क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको f of x की इक्वल ले लेते हैं। f of x इज इक्वल टू log ऑफ, देखिए लेट f of x इज इक्वल टू log ऑफ 1 plus x माइनस x, ऐसे मान लेते हैं। क्यों, देखिए f डैश x को f डैश कीजिए, मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिए f x को, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 ओवर log x की डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x होती है, और इसकी कितनी होती है 1। और अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस x ओवर 1 प्लस x। दैट मीन्स जो f डैश x है
वो है माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये है एफ डैश एक्स। अब देखिए अगर मुझे फंक्शन डिफाइन करना है तो जो आपका लॉग वाला कौन सा लॉग 1 प्लस एक्स डिफाइन करना है, तो दैट मीन्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स ग्रेटर देन -1। वैसे तो यही पता चल गया, बट अब इसको चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, तो हमें दो केसेस लेने पड़ेंगे इसके लिए। पहला एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कब होगा, व्हेन x की वैल्यू 0 और -1 के बीच होगी, और x क्या आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फॉर -1 लेस देन x लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा यहां से f ऑफ x लेस देन f ऑफ 0, और f ऑफ x मैंने ये पुट किया है log 1 प्लस x माइनस x लेस देन f ऑफ 0। f ऑफ 0 मतलब यहाँ f की जगह 0 पुट कीजिए, तो यहाँ 0 हो जाएगा log 0, और log 1 हो जाएगा, log 1 0 होता है और यहाँ भी 0, तो दैट मीन्स ये कितना आ रहा है f ऑफ 0 आपका 0 ही आ रहा है। तो फिर क्या हो गया फाइनल जो हो गया वो हो गया log 1 प्लस x लेस देन x। क्लियर है? तो जो सेटिस्फाई कर रहा है x बिलोंग्स टू -1 टू 0। अब सेकंड केस लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस लेना है कौन सा, f डैश x जब आपका लेस देन 0 है तो क्या होगा, x ग्रेटर 0 होगा, x क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ x क्या होगा, इज डिक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर 0। दैट मीन्स f ऑफ x लेस देन सेम f ऑफ 0, और f ऑफ x आपको पता क्या था, log 1 प्लस x माइनस x, और ये 0 था, तो ये कितना हो गया log 1 प्लस x लेस देन x। तो ये भी जो आपका है x बिलोंग्स टू +1 टू इंफिनिटी, ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आपका गिवन क्वेश्चन है ये वाला, वो क्या कर रहा है, इज फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो मतलब मेरा आंसर क्या है, -1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन के थ्रू होगा। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हम कर लेते हैं, इसमें दो केस लेने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन f ऑफ x साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ये मॉड ऑफ x है, ऐसे दिया है। क्लियर? अब देखिए पहला होगा फर्स्ट केस फॉर x लेस देन 0, सेकेंड केस x ग्रेटर देन 0। तो जब x लेस देन 0 होगा तो यह क्या हो जाएगा, साइन x, और ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स f डैश x क्या हो जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos x होती है, साथ में माइनस था, और ये हो जाएगा 1। अब देखिए f डैश 0 के लिए एट x इज इक्वल टू 0 था, माइनस cos 0 प्लस 1, तो cos 0 तो 1 होता है, तो ये फाइनल कितना आ गया, f डैश 0 0 के इक्वल आ गया। अगर ये भी ऐसे ही होगा तो ये डिफरेंशिएबल है। क्लियर? सेकेंड केस में देखिए एफ एक्स ग्रेटर 0, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन x पॉजिटिव होगा और ये माइनस x रहेगा। तो f डैश x कर लेते हैं, cos x होती है इसकी डिफरेंशिएशन, और इसकी 1, अब 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया cos 0 -1, तो f डैश 0 इक्वल टू ये 1 होता है, तो 1 - 1, फाइनल आपका कितना आ गया, 0। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो पहला ही आंसर है, बाकी आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, लेट ये दिया है आपके पास A1 A2 A10 R in AP, H1 H2 एंड सो ऑन H10 R in HP, ये इक्वल दिए हैं, ये भी इक्वल दिए हैं, देन फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो गिवन दिया है उसका यूज तो करना ही पड़ेगा। आपको निकालना है सबसे पहले एक चीज पहले बता देते हैं, अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा। क्लियर? ये पता होना चाहिए, R in AP। क्लियर? अगर मुझे A10 दिया है तो A10 गिवन है, A10 एंड H10, तो A10 मतलब A + 9D।
क्लियर। तो a को मैं a1 ले लेती हूँ और 9 d को मैं क्या ले लेती हूँ d1, क्योंकि a1 की a मतलब a1, ठीक है। a की वैल्यू दी है 2 प्लस 9, यहां से d1 निकल जाएगा क्योंकि a10 की वैल्यू भी दी है 3। तो कितना हो गया, माइनस ये 1 आ जाएगा इस तरफ, दैट मीन्स d1 इज इक्वल टू 1/9। d1 निकल गया तो सिंपल है, a4 भी निकल जाएगा। a4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, तो मतलब a1 प्लस 3d1 ये होगा। तो ये हो गया आपका a4 इक्वल टू a1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस d1 मैंने निकाला 3/9 मतलब 1/9। तो फाइनल इज 18 और 3 21/9, दैट मीन्स a4 काट दीजिए 7 और 3, 7/3 हो गया ये। सेकंड देखिए, अब दिया है, मैंने कहा कि अगर H1 H2 एंड सो ऑन HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में। तो इसमें भी AP लगा दीजिए। तो 1/H10, क्योंकि H10 दिया है मेरे पास, इज इक्वल टू, तो कितनी होगी H10 की टर्म, H1 प्लस 9D, तो 1/H1 प्लस 9D। D कितना होगा, अब यहाँ D2 ले लेते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को। तो ये 1/3 दिया है, मतलब 3 दिया है तो 1/3 हो जाएगा, और ये 2 दिया है तो 1/2 9D2। तो एलसीएम कीजिए, 1/3 माइनस 1/2, और लास्ट में इसको भी इधर ही ले जाना है D2। तो फाइनल इज ये 6 हो गया, 6 इधर जाएगा, ये किससे 2 से और ये 3 से, तो -1/6। तो -1/6 मल्टीप्लाई 1/9, तो 1/54 आपका D2 आ गया। क्लियर है। अब आपको निकालना है H7। तो H7 क्या हो जाएगा, 1/H7 सेवंथ टर्म, A प्लस 6D, तो मतलब यहाँ पे A ये है 6 और D कितना है D2। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, ये हो जाएगा 1/H7 इज इक्वल टू H1 कितना है 1/2 है H1, और ये निकाला है मैंने -6 बाय, ये हो जाएगा माइनस इसका लगा दिया, ठीक है 54, तो 6 9 तो फाइनल इज आप एलसीएम कीजिए, 9 माइनस 2 हो जाएगा इधर, और नीचे 18 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/18। तो आपका 1/H7 भी आ गया। तो दैट मीन्स H7 कितना आ जाएगा, 18/7 हो गया। अब H7 क्यों निकाला, क्योंकि गिवन क्वेश्चन दिया था आपके पास, क्या दिया था, A4H7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/3 A4 मल्टीप्लाई 18/7 आ गया। तो फाइनल इज 6। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।